बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ से काफी नाराज नजर आए और लगातार आंखें दिखाते हुए भी नजर आए, जिसमें जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओपी राजभर जैसे तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि अब अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं। आज समीक्षा बैठक करने वाली हैं। ऐसे में फर्रुखाबाद गई, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने अपना रुख साफ किया, जातीय जनगणना को बेहद जरूरी बताया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरीके के बयानों को देना क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? वहीं अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, जयंत चौधरी का भी साथ मिलता हुआ नजर आया, योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाने वाली थी। ऐसे में अनुप्रिया पटेल का एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देता है कि पार्टी के अंदर खाने में भी किसी भी तरीके की जो एक सुगबुगाहट है वो भी खत्म नहीं हो रही। अभी भी उन्हीं अटकलों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियां टिकी हुई हैं कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जी हां, आपको बता दें, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल बार बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही हैं, उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ते हुए नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें, सपा और कांग्रेस के ऊपर भी अनुप्रिया पटेल निशाना साधते हुए नजर आई। हालांकि जिस तरीके से वो बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी से दिखाते हुए नजर आई थी, उससे ये कहा जाने लगा था कि अनुप्रिया पटेल हो सकता है कि सपा पार्टी का रुख करे, अखिलेश यादव का दामन अनुप्रिया पटेल थाम सकती हैं। और ऐसे में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गठबंधन का न्योता दिया था, ट्विटर पर जाकर उन्होंने कहा था कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, 100 विधायक लाओ, सीएम पद पाओ, उससे ये बात कहीं ना कहीं और ज्यादा पुख्ता हो गई थी कि केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल अब एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से सपा और कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से निशाना साधते हुए अनुप्रिया पटेल नजर आती है, उससे कहा जा सकता है कि उन अटकलों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस समय देश के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंडल कमीशन लागू होने का विरोध किया था। आज कांग्रेस की पूर्व में की गई गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए कांग्रेस आज देश में जातिगत जनगणना की बात कर रही है। उन्होंने सपा को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि सपा पीडीए की बात करती है, आज जातीय जनगणना का राग अलाप रही है। वह बताए कि उनके सरकार में यूपी में 4 बार रही, उस वक्त जातीय जनगणना क्यों नहीं याद आई। और वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा पिछड़ों और दलित और वंचित वर्ग के हक की बात करती है। हम लगातार सरकार से पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठन के लिए मांग कर रहे हैं। आज हम जिस प्रकार से सरकार के अंग हैं, उसमें पिछड़ों के हक के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से देश की आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक है कि पिछड़ा वर्ग की आबादी भी बढ़ी होगी। क्या हमें पिछड़ा वर्ग की संख्या के बारे में पता नहीं लगना चाहिए? इसका कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए देश के अंदर जातीय जनगणना होना जरूरी है। ऐसे में एक बार फिर से अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हुए अनुप्रिया पटेल नजर आ रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को पूरा करेगी या फिर उनको एक बार फिर से दरकिनार करती हुई नजर आएगी। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की हार की भी समीक्षा करते हुए नजर आई। उन्होंने बताया कि किन किन कमियों से इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अनुप्रिया पटेल का एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों को उठाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएगी? क्या इस बार के उपचुनाव में एक बार फिर से इन्हीं अंदर खाने की मुसीबतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।